मैं हूं अनवार नवाब इनारी से। फैसलाबाद डीबीए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो 2024 की तैयारियां अभी से ज़ोरों शोर पर हैं। कॉर्नर मीटिंग और बैनर्स और फ्लैक्सेस भी अवेज़ा कर दी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियां अनवर लक, जो कि 2024 के सदर के उम्मीदवार हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2023 के इलेक्शन में मियां अनवर लक साहब जो हैं राना शाहद के ज़बरदस्त किस्म के हरीफ थे, जो कि सेकंड नंबर पर रहे हैं। इन्हें पजीराई 2023 में भी अरूज पर थी, लेकिन अभी अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 मंथ बाकी हैं। मियां अनवर हक साहब ने अपनी कंपेन का सिलसिला, बैनर्स का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। यूँ लगता है कि 2024 का मैदान मारने के लिए मियां अनवर हक अभी से बी अलर्ट और बी अटेंटिव होते हैं, और इन्होंने कंपेन का सिलसिला डिफरेंट वकला से जो है वो मिलने का और कंपेन स्टार्ट कर दिया है। मेरे साथ मियां अनवर साहब मौजूद हैं। इस हवाला से बात करेंगे कि 2024 का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं। लास्ट टाइम जो है आप सेकंड थे, अब आप कितने हॉपफुल हैं? अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आप फर्स्ट टाइम थे और आपने राना शाह साहब का बड़ा अच्छा जो उन्हें कम्पीट किया है। राना साहब जो थे वो रिपीटेड थे तो विन कर गए। 2024 का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं जी? पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने मुझे को मौका दिया। एक्चुअली ये वकला की जो सियासत है ना, ये जमहूरियत का हुस्न है। इस पूरे पाकिस्तान में कभी भी वो आंधी हो, तूफ़ान हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, लेकिन हमारे इलेक्शन के जो सिलसिलाकार हैं ना, वो अपने वक्त पे, अपने टाइम पे हम इक़्तिदार को मुंतकिल कर देते हैं। ये इसका हुस्न है। और जमहूरियत का अगर किसी ने कुछ सीखना हो, सबक लेना हो, तो वो वकला सियासत से इसका सबक। पिछली बार अगर राना शाहद मुनीर साहब ने अच्छा मुकाबला किया और वो जीत गए, और क्योंकि वो 3 4 5 साल से वो इस सिलसिले में लोगों के साथ राब्ते में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी टीम, मेरे इर्द गिर्द के अफराद ने इतना खूबसूरत काम किया कि हम भी रनर अप रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब बहुत सारे दोस्तों ने किया, तो मेरे दोस्तों ने, मेरी टीम ने, हमारे ग्रुप ने तय किया कि हम इलेक्शन को दोबारा कम्पीट करें। तो उसके लिए हमने तैयारियां अब शुरू कर दी हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। बहुत वार्मली वेलकम कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह इस बार के एक पॉजिटिव चेहरे के लिए लोगों के सामने पेश करने के लिए इंशाअल्लाह ताला इस बार वो अनवारुल हक को, यानी कि मुझको वोट देंगे। तो इंशाअल्लाह बहुत पुरुमीद हूँ अपने रब की ज़ात से भी और अपने दोस्तों के तावन से भी और वकला से भी कि वो इंशाअल्लाह इस बार हमको वोट देकर कामयाब करें। इलेक्शन में कौन सी डेफिशिएंसी, कमियां थी जो आप अब देख रहे हैं और उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो उसको ख़त्म करते हुए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2024 का आपने इलेक्शन विन करना है? कितने होपफुल हैं? नहीं, अभी बात की ना, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे लूप होल रह जाते हैं जहां बंदा मुकम्मल काम नहीं कर सकता। और ये 5,000 से ज़्यादा वकला हैं हमारे ना जी, तकरीबन 5500 के करीब हमारे वकला भाई हैं इस वक्त फैसलाबाद ज़िला में। तो पिछली बार हमने जो इलेक्शन की कंपेन है सही तरीके से उसको सितंबर अक्टूबर में उसका आगाज़ किया था, जिसकी वजह से हम तमाम दोस्तों पे प्रॉपरली उन तक पहुंच नहीं सके थे। इस बार हमने क्योंकि कंपेन का सिलसिला भी जल्द शुरू कर दिया, और बहुत सारे, और यानी कि ज़्यादातर लोग हमारे पहले ही राब्ते में थे, तो इस वक्त हम ज़्यादातर लोगों से अपनी मुलाकातों को कंप्लीट कर चुके हैं। और बाकी जो ग्रुप्स रहते हैं, जो इंडिविजुअली जिनसे मुलाकातें रहती हैं, वक्तन रोज़ाना की बेस पे हम एक लिस्ट बना के उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट है कि इस बार हम सितंबर तक हम सब तक पहुंच जाएं, और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। अल्लाह पाक करे। क्या समझते हैं कि तारीख में फ़र्स्ट टाइम जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर से साबिक सदर जो हैं अरेस्ट हुए हैं, और आपके मौजूदा सेक्रेटरी पर भी इस तरफ FIR है, इसकी वजह से क्या कहेंगे? क्या इसमें इसकी रीज़न क्या है जी? अरे ये एक तो बदकिस्मती, ये हमारे खैर ज़िला में तो ऐसा पहली बार हुआ। एक बदकिस्मती पूरे मुल्क के हवाले से कि 9 मई के बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया गया, हमारे मुल्क के हालात को चेंज कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी वकला तंजीमें इतनी मजबूत होती थीं, हमारे वकला के जो नुमाइंदे इतने मजबूत होते थे कि हमारे घर में आके कोई हमको नहीं उठाता था। क्योंकि हम जो अपने घरों में होते हैं ना, वहाँ से ज़्यादा हम अपनी बार में अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। इस हवाले से हम अपने फैसलाबाद बार के जो हमारे नुमाइंदे हैं ना जी, मेरा था कि उनको जुर्रत का मुज़ाहरा करना चाहिए था, पुलिस को शटअप कॉल देनी चाहिए थी इस मामले में, कि ठीक है अगर किसी को गिरफ़्तार करना है, अदारों में उनके पास सबूत मौजूद हैं,
तो ये बार की जो चार दीवारी है उसके बाहर से वो जिसको मर्ज़ी अरेस्ट कर लेते। लेकिन एक तो हमारी कचहरी की हदूद में दाखिल होकर फिर हमारी बार को, जो कि हमारा घर से भी ज़्यादा हमारे लिए भी तकद्दस है, हम उसका समझते हैं। जिस तरह दूसरे अदारे अपनी इमारत को अपना तकद्दस करार देते हैं, हम भी बार को अपने तकद्दस के साथ इसकी इज़्ज़त व एहतराम हमारे है। तो वहाँ से अगर कोई हमें डिस्टर्ब करता है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का भी बायस है और सोचने का भी और शर्म का भी हमारे लिए ये है बायस है। इलेक्शन विन करते हैं तो क्या डिफरेंट एम रखते हैं वकला के लिए जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट से हटकर? नहीं, यहाँ माशाल्लाह बहुत सारा काम करने वाला है। हम अपने नए वकला के लिए, उनके सीखने के लिए यहाँ हम लाहौर से भी और यहाँ के हमारे जो सीनियर वकला हैं वो उनको लेक्चर दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपना इस मामले को लेके चलना है। हमने एडवोकेसी करनी है, ना कि हमने दोस्त धांधली और ज़बरदस्ती के साथ कोई प्रैक्टिस करनी है। तो इस हवाले से हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करेंगे, नौजवान वकला को एथिक्स सिखा के और इस प्रोफेशनल के जो बुनियादी जो इसकी ज़रूरियात हैं उन पे हम उनको बच्चों को लेके आएंगे। और इसी तरह हम अगर हमारे जो 70-75 साल से बड़ी उम्र के हमारे वकला हैं उनके फलाह बहबूद के लिए सोचेंगे कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ इधर वक्फ़ कर दी और 40-50 साल इधर हमें इस बार को, इसी हदूदों को और इसी अदालतों को, इन्हीं कोर्ट्स को उन्होंने अपनी सर्विसेज फराहम की। तो अब जबकि उनको ज़रूरत है तो हम उनके काम आए। 2023 में भी आपकी माशाल्लाह आवाज़ जो थी हर ख़ास आम पे यही थी कि राना साहब, मियाँ साहब जिस तरह विन करेंगे, तो वो हवा फिर लास्ट टाइम या इलेक्शन के दिन उसमें क्या गैप आ गया, कैसे वो चेंज हो गई? ये दरअसल ना देखें, मैं इसको कहूँगा कि मैं खुश हूँ कि कोई बात नहीं, ये वकला का एक फ़ैसला था और हमने इसको खुले दिल के साथ कबूल किया। हमारे जो भाई बंद हैं, ये दरअसल हमारी वकला सियासत कई मामलों में बड़ी ज़बरदस्त भी है और ये लम्हा बे लम्हा बदलती है और आखिरी वक्त में ग्रुप भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं हमारे, क्योंकि वो सेक्रेटरी फिर जॉइंट सेक्रेटरी नायब सदूर के उम्मीदवारान होते हैं तो उनके पास भी ग्रुप्स होते हैं और वोटों की एक्सचेंज हो जाती है कि जी आप मुझको डालें, मैं आपको डालूं। इसको हम बारगेनिंग भी कहते हैं। तो उसमें भी शायद कुछ कमी रह गई हमसे हैं, या अच्छे तरीके से हम नहीं अपना खेल सके, नहीं रोल प्ले कर सके। तो उसको हम खुले दिल से कबूल करते हैं। देखें जी कि जो बेहतर खेल जाता है वो बेहतर अच्छा रिज़ल्ट दे जाता है। आप बड़े पोलाइट और जेंटल दिखाई देते हैं। ऐसा है कि लास्ट टाइम इलेक्शन के लास्ट डे भी कोई वकला को थ्रेट होता हो कि वोट कास्ट करने के लिए, तो वो आप नहीं कर सकते, देखने में आप नहीं उस लेवल पे, तो ऐसा कोई होता है कि जिससे वो चेंज पैदा हुई थी लास्ट इलेक्शन के लास्ट दिन पे? अच्छा नहीं, मैं नहीं समझता। वकला जैसे भी है ना जी, वो ख़ुद में एक लीडर होता है। हर वकील ख़ुद में एक लीडर होता है और फ़ैसले करने की सलाहियत भी रखता है और उस वक़्त भी उसके हाथ में, क्योंकि उसने अपना थंब इम्प्रेशन लगाना होता है और अपनी तकदीर का फ़ैसला करना होता है, तो वो जुर्रत के साथ ही करता है। मैं नहीं समझता कि उस पर ऐसा कोई दबाव, ऐसा कोई वो प्रेशर ले जाता है। हाँ, वो मुंह दिखाई के लिए पहले हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो फ़ैसले का दिन होता है ना, जिस दिन उसने इसको करना होता है, वोट कास्ट करना, मेरे ख़्याल में वो अपने ज़मीर के आवाज़ के हवाले से वो आज़ाद होता है। तो देखें, अब लूज़ किया, अब मैं किसी हवाले से हार गया तो अब मैं उसमें तवीलें ढूंढूं कि यार ये नहीं था, फ्रॉड हो गया, यार वहाँ रश हो गया, लोगों को प्रेशराइज़ किया गया। ये सारे मामलात होते हैं थोड़ी हद तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद वकला में जुर्रत होती है, ताकत होती है, करेज होती है कि वो अपना फ़ैसला कर सकें। हम इंशाल्लाह इस बार वो आपके सामने आएगा है इंशाल्लाह अच्छे नतीजे के साथ। पोलाइट होना ये जुर्म नहीं है, ये हमारे, मैं समझता हूँ कि मेरे पास यही मेरी ताकत है, यही क़ुव्वत है। कोई मेरी शराफत को कमज़ोरी कहता है तो ये वो गलत बात होती है कि शराफत तो बहादुरी का नाम है, बुज़दिली का नाम नहीं। और शरीफ बंदा ही जुर्रत के साथ किसी के साथ बात कर सकता है, अपने मामले को पेश कर सकता है, क्योंकि उसको अपने रब के खौफ के अलावा किसी का खौफ नहीं होता। जी बाबू, ये थे मियाँ अनवर हक साहब जो है बहुत ही पोलाइट और ख़ूबसूरत इंसान दिखाई देते हैं, बहुत ही गुड और हाई फाई जो हैं वकील हैं। लेकिन इनका मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2023 के इलेक्शन में जो राना शाह साहब थे वो रिपीटेड थे, ये फर्स्ट टाइम थे और इन्होंने फिर भी उनको जो टफ़ टाइम दिया। लेकिन अभी से इन्होंने अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दिया। वो लूज़ पूल जिसे हम डेफिनेटली कहते हैं कि इनका ये कहना है कि मेरी जो कैंपेन थी शायद मैंने लेट स्टार्ट किया है,
लेकिन अभी से मैं एक्टिव हूँ और होपफुल हूँ। मैंने अपनी कंपेन भी स्टार्ट कर दिया है, वकला से मेल जोड़ का सिलसिला भी बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह ताला 2024 का मैदान जो है उनको ज़रूर विन करेंगे अपनी जो एफिशिएंसी से, अपनी डिफरेंट एफर्ट से और डिफरेंट कैटेगरी से जी। इसके साथ ही अनवाब को दीजिए। अल्लाह फ़ी अमान अल्लाह जी।